बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बच्चों की राइटिंग का सिलसिला शुरू किया है। वो बच्चे जो 3 साल से छोटे अभी हरूफ तहज्जी लिखना सीख रहे हैं, वो मदर्स जो घर में अपने बच्चों को हरूफ तहज्जी जो है ना वो लिखवाना चाह रही हैं या बच्चों को पढ़ाना चाह रही हैं, या वो टीचर्स जो फ़िक्रमंद हैं अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे जो ना वो हरूफ तहज्जी सही से ठीक से लिख नहीं रहे और उनकी पहचान नहीं कर रहे, उनको हम आज इंशाल्लाह गाइड करेंगे। आज की वीडियो जो मेरी स्किप ना कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको बच्चों को राइटिंग के सिलसिले में रहनुमाई मिल सके। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हमने सिलसिला शुरू किया है, आज हम पढ़ेंगे खे के बारे में। हमने हरूफ तहज्जी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे खे। ये खे है, खे के ऊपर एक नुक्ता है। जब आपने पढ़ाना है बच्चे को जो ना वो नुक्तों के साथ बच्चों को पहचान करवाएंगे। जैसे आज हम पढ़ेंगे खे, तो बच्चों को पहचान करवानी, जो खे होता है ना, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। आप अपने पास से कहानी भी बना के बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे जीम, चे, हे और खे ये चारों बहन भाई हैं। जो जीम है उसने एक रोटी खाई है इसलिए उसके अंदर एक नुक्ता है। चे ने जो है वो 3 रोटियाँ खाई हैं, उसके अंदर इसलिए 4 नुक्ते लगते हैं। जो है उसने कोई रोटी नहीं खाई, उसको भूख नहीं लगी थी इसलिए उसने रोटी नहीं खाई, वो है जो है वो खाली है। जो खे है उसने कहा मुझे भूख नहीं है, आप मुझे रोटी दे दी, उसने एक रोटी अपने सर पे रख ली है और वो जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आप कोई भी कहानी जो अपने पास भी बच्चों को बना के बता सकते हैं। अभी देखिए, जब आपने खे करवाना है, बच्चे को पहचान करवानी है, ये खे के ऊपर एक नुक्ता है। फिर आपने बताना है कि जब हमने लिखना है तो फिर हमने जो इसका हाफ सिरा है ना उसका इस्तेमाल करना है राइटिंग करते वक्त, हरूफ बनाते वक्त। जैसे कि देखें, बच्चों को आप तस्वीर दिखा के पहले पढ़ाएंगे ना। ये खे से खरगोश है, बच्चों ने फ़ौरन से तस्वीर देख के बताना है, आपको बोल पड़ना है कि ये खरगोश है। ठीक है, आपने बताना है कि खरगोश जो है खे से शुरू हो रहा है। जैसे ये खरगोश, ये खे है, खे के साथ रे लगाया, खे रे खर और फिर गाफ और वाओ गोश इंगोश खरगोश। इसलिए आपने बताना है खे के बच्चे को पहचान करवानी है। जब आप बच्चों को राइटिंग करवा रहे हैं तो आपने बच्चे से बोलना है कि वो लिखेगा और साथ साथ पढ़ेगा। हे के ऊपर एक नुक्ता, हे के ऊपर एक नुक्ता। इस तरह ना बच्चा जो है ना वो पूरा जो पेज है वो कंप्लीट करेगा। इस तरह आपने डॉट्स वाली जो है ना वो नोटबुक के और बच्चे से बोलना कि वो ट्रेस करे, इस तरह इसको लिखे। जब इससे नोटबुक को बच्चा कंप्लीट कर लेगा और आपने जो बुक्स है, जो भी आप हरूफ तहज्जी की जो उर्दू की बच्चों को पहचान करवाने के लिए बुक पढ़ा रहे हैं, तो आपने उस दिन जो बुक का लेसन भी है वो भी खे पढ़ाएंगे और बच्चों को तस्वीर दिखा के पहचान करवाएंगे। प्रिंटेड नोटबुक के बाद ये डॉट्स वाली जो नोटबुक के बाद बारी आती है नीट नोटबुक की, कि उसके ऊपर आपने बच्चों को किस तरह जो वे डॉट्स ड्रा करके देने। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा और स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि किस तरह बच्चों को इस नोटबुक के ऊपर डॉट्स ड्रा करके देने हैं। ये देखें, जो आप लिख रहे होते हैं तो आपने बच्चे को अपने पास खड़ा करना है, उसको बताना है कि बेटे ये देखें, आपने इस तरह खे लिखना है। पहले इसका सर बनाया और फिर इसका पेट, ये देखें ऐसे सर और पेट एक ही लाइन में सीध में होना चाहिए। खे के ऊपर एक नुक्ता। ये देखिए, इसका जो सर और पेट है वो एक ही लाइन में होना चाहिए। अगर आप लाइन ड्रा करना चाहें तो बिल्कुल एक ही सीध में हो। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता। इस तरह आपने ऊपर लिखना है, बच्चे को अपने पास खड़ा करना है। जो बच्चे तो जो जब प्रिंटेड नोटबुक के ऊपर आसानी से जो ना कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं करे। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में भी होते हैं, घर में भी मदर्स जो उनको बच्चों को करवा रहे होते हैं, बच्चे थोड़े लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं। तो उनको आपने पहले क्या कर, उनको आपने सबसे पहले इस तरह सिरे बना के देने। ये देखें, आप सिरे बना के देंगे, जो भी आप लिख रहे हैं, हरूफ लिख रहे हैं, उन हरूफ के आपने सिरे बना के देने हैं। अगर आप चाहें तो आप ये देखिए एक एक डॉट लगा दें। अगर बच्चा थोड़ा लेज़ी है, नहीं कर रहा, तो आप 2 डॉट्स भी, 2 या 3 डॉट्स भी लगा सकते हैं। देखिए, जब बच्चा इसे लेके आपने बताना कि बेटा पहले सबसे पहले इसके देखो, ये जो मैंने बनाया है इसका सिरा इधर तक लेके आना, फिर इसको ऐसे गोल करके इस डॉट के साथ मिलाना है। ये देखें इस तरह। अगर बच्चा इस डॉट में मसला कर रहा है तो फिर आप 3 डॉट्स इस तरह साथ लगा के देंगे और बच्चे से कहना है कि इन डॉट्स को आपने मिलाना है। ये देखें, इस तरह मिला के बच्चा खे लिखेगा। अगर बच्चा आसानी से कर रहा है, फिर एक दो सिरा बनाएं और एक डॉट एंड पे लगा दें, तो बच्चा आसानी से कर लेगा। ये देखिए इस तरह। जब देखें कि बच्चे ने
इस तरह अगर आप करवा रहे हैं तो फिर आपने फुल जो पेज है ना इसी तरह आपने सिरे बनाने हैं। अगर बच्चा जो है ना वो आप देख रहे हैं कि वो माशाल्लाह बहुत काबिल है, अच्छा बच्चा है, वो आसानी से कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह डॉट्स ड्रा करके देने। देखिए 2 जो लाइन से थोड़ा सा ऊपर 2 इस तरह डॉट्स लगा के देने हैं, और एक जो पहला डॉट इसके बिल्कुल नीचे आपने लगाना है, और जो आपने चौथा डॉट लगाना है ना, तीसरा इधर हो गया, चौथा है ना वो इधर। ये देखिए इधर से थोड़ा सा नीचे नहीं बल्कि थोड़ा हट के लगाना, आपने बहुत दूर नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा ही। देखिए अगर लगाएंगे इतनी थोड़ी सी हल्की सी स्पेस देनी है। इस तरह से आपने डॉट्स जो है ना वो ड्रा कर लेने हैं पूरे पेज के ऊपर। ये देखिए इस तरह जब आप डॉट्स ड्रा कर रहे हैं तो बच्चे को आपने एक दफ़ा गाइड कर देना है कि बेटा आपने इसको किस तरह जो है ना वो लिखना है, तो इंशाल्लाह बच्चा आसानी से लिख लेगा। देखिए जब आपने प्रिंटेड के बाद ये वाला बच्चे ने बहुत आसानी से कर लिया, फिर इस तरह आपने 4 डॉट्स ड्रा करके देने हैं। देखिए आपने किस तरह बच्चे को बताना है कि इनको डॉट्स को कैसे आपस में मिलाना है। इधर से थोड़ा सा नीचे लेके आना, वापस ले आए, लाइन इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाया, इस डॉट्स के साथ ये क्या बन गया, खे का जो सर बन गया, खे का सिरा बन गया। और फिर ये जो हमने डॉट लगाया था इस डॉट के साथ ये देखिए इस तरह इसकी बैली बनानी, इसका पेट ये देखिए बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह आपने बच्चे को बोलना है कि वो सारा लिखेगा और साथ साथ पढ़ेगा। खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे, खे के ऊपर एक नुक्ता। इस तरह बच्चा पढ़ता जाएगा और लिखता जाएगा। आप देखें कि जब बच्चा है ना इसके ऊपर 4 डॉट्स के ऊपर आसानी से लिख रहा है, उसको समझ आ गया, तो फिर आपने जब दोबारा बच्चे को यही करवाना है तो आपने किस तरह करवाना है, सिर्फ आपने देखें 2 डॉट्स ड्रा करके देने हैं। 2 डॉट्स ड्रा करके देंगे, जब बच्चे इसके भी आसानी से लिख लेगा। ये देखिए कैसे करवाना है, बच्चे को बताना बेटा देखो इसको आपने खे को ऐसे लिखना है। सबसे से सर बना लिया और फिर इसका पेट बना लिया, खे, खे के ऊपर एक नुक्ता। ये देखिए इस तरह से। अब बच्चा इस पर भी कर लिया, आप हमने देख लिया कि बच्चे ने सीख लिया, ये कंप्लीट कर लिया। तो जब दोबारा आप लगाएंगे बच्चे को लगा के देंगे, 2-3 दिन ये रखें, 2 दिन या 3 दिन ये रखें, इसके बाद ये वाला जो डॉट्स है 2-3 दिन ये वाले डॉट्स दे बच्चे को पेज के ऊपर लिखे। तो बच्चे ने जब ये अच्छी तरह सीख लिया तो इसके बाद आपने 2 डॉट्स भी लेके आना। जब 2 डॉट्स के बाद आती है 1 डॉट्स के बारी, तो 1 डॉट्स लगा दे तो बच्चा इधर से ऐसे स्टार्ट करेगा। देखिए इस तरह स्टार्ट करेगा और फिर आसानी से लिख लेगा खे। ये देखें खे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको डॉट्स ड्रा करने आते हैं और बच्चों को गाइड करना आता हो, बहुत आसान है। जब आप इस तरह से डॉट्स लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो बच्चा, अगर आप टीचर क्लास में करवा रही हैं, जो टीचर्स क्लास में करवाती है बच्चों के लिए परेशान है, तो वो भी इंशाल्लाह 2-3 माह के अंदर 3 माह के अंदर बहुत आसानी से बच्चा हरूफ तहज्जी सीख जाता है। जो मदर्स जो घर में करवा रही हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम निकालें, इंशाल्लाह आप आसानी से बच्चों को हरूफ तहज्जी सिखा सकती हैं। जिस दिन आपने खे को करवाना है उस दिन आपने लेसन भी बुक का वही पढ़ाना है, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह और बच्चे को हरफ की पहचान हो जाए। जैसे ये खे है, बच्चे को बताना है ये खे है बेटा, खे का ये सिरा है। जब बच्चे को नोटबुक पे कर लिया तो बुक को ओपन करते ही फ़ौरन से बता देगा कि ये खे है। खे, खे के ऊपर एक नुक्ता। ये देखिए ये खे का सिरा है और आपने बताना है किस तरह हमने इससे खरगोश बनाया है। बच्चा जब आपने पहली दफ़ा जो बच्चे को बुक का पढ़ाया तो आपने तस्वीरों के साथ बच्चे को लेसन याद करवाना है। नेक्स्ट टाइम जब आप करवाएंगे तो बच्चा फ़ौरन से देखे खे से खरगोश है, खे से खरबूज है, खे से खुबानी है। तो जब आप नीट नोट बुक पे लेके आएंगे बच्चे को तो ये आपने जोड़ तोड़ के साथ करवाना है। खे रेखर गाफ वाव गो शीन गोश खर गोश, इस तरह करवाएंगे जोड़ तोड़ के साथ। खे रेखर बे वाव बू जेहिजा खर बूजा, खे रेखर बे वाव बू जेहिजा खरबूजा, खे वाव खो बे अलिबा नून छोटी यानी खुबाने। जब आपने लेसन पढ़ाना है जोड़ तोड़ के साथ बच्चे को एक जो आप ना जो कोई भी देख रहे खे से पहले खरगोश दे रहे, खरगोश को आपने करवाना जोड़ तोड़ के साथ, इसके बाद आप दे दें खरबूजा दे दें, फिर खुबाने दे दें। इस तरह आपने मुख्तलिफ जो इसके साथ इस लेसन के मुताबिक आपने ये नहीं करना कि आप फुल पेज दे रहे हैं, बच्चे को रट्टा लगा रहा है, बच्चे को आसानी से याद नहीं हो रहा। तो आपने बच्चे को पहचान करवाना, मेन मसला जो है ना बच्चों को पहचान करवाना है। अगर बच्चे को हरूफ तहज्जी की पहचान हो जाएगी तो आप देखेंगे 1-2 हफ्तों के अंदर बच्चे काफ़ी हद तक जो ना वो हरूफ को जोड़ के जो अल्फाज बनाना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ आपने 2 हरफ़ी अल्फाज बच्चे को बताने हैं कि 2 हरफ़ी अल्फाज आप अपने पास से भी करवा सकते हैं कि 2 किस तरह हरफ़ों को जोड़ के जो है ना वो हम अल्फाज बनाएंगे। आज हम 2 हरफ़ी अल्फाज कौन से करेंगे, खे और रे। खे को और रे को मिलाया, देखिए खे का सिरा खे के साथ रे को हमने मिला दिया, खे रे खर बन गया।
खे को और तोए को हमने मिलाया, खे का सिरा और तोए को मिलाया, खे तोए ख़त बन गया। और खे को और वाओ को मिलाया, खे वाओ खो बन गया। तो इस तरह आप बच्चे को 2 हरफ़ी अल्फ़ाज़ नोटबुक के ऊपर भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखिए, अगर आप घर में करवा रही हैं तो खे से जो है ना, वो जो चीज़ बन रही है वो बच्चे को आप उसकी पहचान करवाएँगे। जैसे खे से खाला है, खे से खरबूजा है, और भी काफ़ी चीज़ें जो अगर आप घर में करवा रही हैं, देखिए रूम में जो भी चीज़ खे से स्टार्ट हो रही है बच्चे को पहचान करवाएँ। अगर टीचर्स जो है वो क्लास में करवा रही है तो एक्स्ट्रा जो है ना, अपने पास से बच्चों को जो है ना, फ्लैश कार्ड के तौर पे कोई चीज़ बना के बच्चों को बता सकती हैं और बोर्ड पे लिखवा सकती हैं। कोई भी अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बोर्ड के ऊपर बना के बच्चों को बता सकते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ है, उसका नाम लिख के बच्चे को पहचान करवाएँ, ये भी खे से शुरू हो रही है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।